वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा हो। अब देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है मार्केट में, क्या डेटा निकल के आया और कौन कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा जल्दी देखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्यूज़ देखिए ग्लोबल मार्केट से निकल के नहीं आ रहे हैं। अगर हम डाउ का भी चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड निकल के आ रहा है। ओके, सो डाउ में भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अगर हम वैसे भी देखें डाउ के अलावा भी कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज़ है तो कुछ भी एज सच निकल के नहीं आ रहा है। देखिए डाउ का डेली चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट लास्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन से उसी रेंज में अटका हुआ है, कोई बड़ा एक्शन निकल के नहीं आ रहा है। सेम विद निफ्टी। निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी ने क्या किया, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड हाई फिर से लगाया, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा। अभी हो सकता है, देखिए जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, डेटा पे मैं भी आऊँगा, लेकिन डेटा सजेस्ट कर रहा है कि मोर और लेस एक रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं। डेटा मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो देखिए चार्ट पे तो ऐसा कुछ स्पेशली निकल के नहीं आ रहा है कि जिसके बेसिस पे कुछ ट्रेड किया जाए। हाँ, बुल कॉल लेके चलिए, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था। मोर और लेस वही रेंज बाउंड लग रहा है। देखिए जो एक्शन जहाँ आ सकता है दैट विल बी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कई बार एक एक दो दो दिन में वंडर्स किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा चला हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कुछ जो अभी तक ट्रेडिंग, अभी तक जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी, ये थोड़े पेन पॉइंट रहे हैं इस बैंक निफ्टी के लिए, और इसी वजह से बैंक निफ्टी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। डेटा भी आना है इस वीक पे इन्फ्लेशन का, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कैसा निकल के आ रहा है। और उसके अलावा अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है एक बार के लिए इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, तो शायद बैंक निफ्टी आगे के लिए परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जहाँ अच्छा मूव मिल सकता है वो शायद रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल बैंक निफ्टी हो सकता है। ओके, अब आपको इसमें भी क्या कुछ पूछेंगे तो पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है, रेंज बाउंड निकल के आ रहा है। हाँ, छोटे ट्रेड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बुल कॉल ही आप लेके चलें। देखिए डेटा थोड़ा जो बन रहा है वो भी पॉजिटिव साइड बन रहा है, लेकिन ये भी रेंज बाउंड का ही सिग्नल दे रहा है। देखिए इंडेक्स पे लॉन्ग जो थे वो अनवाइंड कर दिया 2800, शॉर्ट भी अनवाइंड कर दिए 1200, लॉन्ग लेके गए हैं स्टॉक्स में 6000, तो शॉर्ट लेके गए हैं 4700, कॉल लॉन्ग लेके गए हैं 57,000 और शॉर्ट किए हैं 70,000। सो ये भी एक रेंज का ही सिम्टम है। पुट लॉन्ग है 36,000 तो पुट शॉर्ट भी 30,000 है। तो ये लग रहा है कि हाँ, हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ का रूम दिख रहा है इस डेटा के बेस पे कंपेरेटिवली, लेकिन स्टॉक्स में डेटा बुलिश निकल के आ रहा है, तो मोर और लेस वो रेंज में ही रहना चाहिए। तो जैसा हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि आपको इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करना है, आपको रहना है स्टॉक स्पेसिफिक। और जो हमने अभी तक स्टॉक बताए हैं टचवुड बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब आप ये स्टॉक देखिए, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का ये थर्ड अटेम्प्ट है जब ये इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है, डॉक्टर रेड्डी जैसे ही 55-10, 55-10 के ऊपर ट्रेड करेगा, आपको बाय करना है। और अगर ये 5500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आप सीधा मान के चलिए कि जो टारगेट है वो 5800 टू 6000 सीधा निकल के इसमें आता है। तो इस पर आपको एक लॉन्ग की तरफ ध्यान देना है। टाटा स्टील, देखिए मेटल सेक्टर में कब से कह रहा हूँ आपको परपेचुअल लॉन्ग रहना है। सॉरी गाइज, परपेचुअल लॉन्ग रहना है आपको। इसमें थोड़े डाउनसाइड आएंगे, हर साइकिल में आते हैं, आपको मैनेज करने पड़ेंगे, लेकिन इन स्टॉक्स पे आपको लॉन्ग बायस ही रखना है। और देखिए एक और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इस वीकेंड पे जेएसडब्ल्यू की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैनेजमेंट ने बोला है क्लियरली, जेएसडब्ल्यू स्टील के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये सुपर साइकिल भी अब तक की सारी सुपर साइकिल से हो सकता है ज़्यादा लंबी चले। ओके, सो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स पे। हमारे पोर्टफोलियो में है, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। आप भी रखिए इनको परपेचुअल लॉन्ग, तो फ़ायदे में रहेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, एक गैप बना था टाटा स्टील पे, गैप फिल कर दिया है। गैप फिल करके एकदम गैप के अपर एज की क्लोजिंग है। लग यहाँ से ऑलमोस्ट हो सकता है, अगर ऑल डिपेंड्स ऑन इंडेक्स, अगर इंडेक्स ठीक रहता है तो ये 1200 का लेवल इजीली टच कर सकता है। सेकंड स्टॉक जिस पे आपको और ध्यान देना चाहिए वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी क्यों, ये स्टॉक चला ही नहीं है अभी तक। ये देखिए
इसका शायद रिजल्ट भी नहीं आया, अभी रिजल्ट पेंडिंग है एनएमडीसी का और नेशनल एल्यूमिनियम का, दोनों का। तो हो सकता है रिजल्ट के पास में ये अच्छा ट्रेड दें। तो इस पे भी एक बार के लिए 200 रुपये की मूव तो बनती ही है, तो इस स्टॉक पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ओके गाइज, बाकी सारे इंडेक्स के व्यू और बता दिए हैं आपको। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।